फाइनल डेस्टिनेशन है। फुटबॉल का मैच देखा है आपने? यदि उसमें गोल पोस्ट न हो तो मजा आएगा क्या गेम खेलने का? नहीं आ सकता। कितनी बार ऐसा होता है कि पढ़ाई बोर्डम फील होती है, होता है ऐसा? या कभी कभी एग्जॉस्ट फील करते हैं, बोर्डम फील करते हैं, ऐसा होता है। कभी ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन मोड में भी चले जाते हैं। शुरुआत में जब हमने अपना गोल सेट किया, उस समय जो हमारा उत्साह था, एज इट इज या इंटैक्ट अभी तक वैसा ही है, या जैसे धीरे धीरे साइकिल की हवा कम हो जाती है, हमको भी पंपिंग की रिक्वायरमेंट फील होती है। होता है ऐसा? आज आपको कैसे स्ट्रेस को ओवरकम करना और कैसे मेंटल हैप्पीनेस जो रियलिटी में हमें अचीव करना है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, कैसे प्रोसीड किया जा सकता है, उस विषय में आज आपके सामने हम कुछ बातें प्रस्तुत करेंगे। और उसे प्राप्त करने के लिए 3 टूल्स मान लीजिए वो आपको बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है अटेंशन। जैसे आर्मी में या जो भी परेड आदि की जाती है, ये कहा जाता है अटेंशन प्लीज। होता है ऐसा? मतलब आप अवेयर हो जाइए, आप सिंसियर हो जाइए। अब सोचिए कि हम अटेंटिव हैं क्या सच्चे अर्थों में। इंग्लिश में एक कोटेशन है, डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। अर्थात कितनी स्पीड है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, पर टुवर्ड्स द गोल हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। कोई भी कार, कोई भी गाड़ी, उसकी स्पीड कितनी है सिर्फ इतना ही महत्व नहीं होता, इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण एक फैक्टर है कि उसमें ब्रेक और वो ब्रेक की क्वालिटी, उसकी क्षमता वो कैसी है। अर्थात दौड़ते भी चले जाए जिस तरफ हमको जाना है, किंतु उसके साथ साथ जहाँ हम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं वहाँ अपने आप को ब्रेक लगा करके वापस अपने पाथ पर आना, ये सेल्फ कंट्रोल यदि हम में है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जितना चाहते हैं, उतना शायद बन नहीं पाते या अचीव नहीं कर पाते। है ये सच? आप इसको लेक्चर फॉर्म में मत लीजिए, हो सकता है कि आपके भी कुछ डाउट्स हो और वो क्लियर हो जाए। जैसे प्रारंभ में हमने प्रार्थना की गुरु माता पिता, अर्थात वे गुरु महाराज, वे गुरुदेव, जिनकी कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सच्चाई है। सचिन तेंदुलकर, जिनको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, एक बार ऐसा हुआ जब वो लाइमलाइट में नहीं थे, उनके कुछ फ्रेंड्स आए, वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चलो मूवी देखने चलते हैं। जब लगातार कंटिन्यूसली हम पढ़ते जाते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि रिफ्रेश हो जाए, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, ताकि वापस फिर हम डबल एनर्जी से हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ फिर से लग जाए। बट ऑब्वियस यदि कोई ऐसा कहेगा तो जरूर चले चलते हैं। बस वो बाहर आए थे स्टेडियम के, उतने में ऐसा हुआ कि उनके जो कोच थे वो आए उनके सामने और उनके ही फ्रेंड्स के सामने सचिन ने अपना स्टेटमेंट लिखा है कि मुझे थप्पड़ पड़ी उनके हाथों से, और उन्होंने कहा कि चलिए प्रैक्टिस करें। आप सोचिए, यदि हमारे साथ कोई मिसबिहेव करे, जूनियर्स है तो सीनियर्स ही है, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। हम यदि कहीं अटक जाते हैं तो हमको जो सलाह लेनी होती है वो सीनियर डॉक्टर से ली जाती है। पर यह जो दोनों के बीच रिलेशन, हेल्दी रिलेशन, वो कब हो पाता है जब एक दूसरे के प्रति अच्छी वाइब्स, सम्मान की भावना वो रह पाती है। तेंदुलकर जिन्होंने लिखा है कि जब मेरे
गाल पर थप्पड़ पड़ा, उस समय वो एक समय था और आज एक समय ऐसा है कि जहाँ मैं दुनिया का चहेता हूँ। उन्होंने लिखा है कि उस समय, जिस समय अपमान के क्षणों में सामान्य रहना बहुत कठिन है, कहा जाए तो हमारी बहुत बड़ी परीक्षा होती है और बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हासिल करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ डॉक्टर्स गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसा कि जयपुर में डॉक्टर पांगड़िया, बहुत निकट से उनको देखा भी, जाना भी, क्योंकि जो हमारे गुरु महाराज है वहाँ वो आते और धर्म चर्चा उनका अपना स्वयं का एक इंटरेस्ट का विषय भी था। नहीं रहे कोविड के कारण, किंतु उनके लिए यह कहा जाता था कि गेट से कोई व्यक्ति एंटर करे, पेशेंट, उसको देखते ही वो स्कैन कर जाते थे। ये जो क्षमताओं का विकास होता है, किसी का डायग्नोसिस इतना अच्छा होता है कि बहुत जल्दी पेशेंट स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करता है। जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये चाहेंगे कि हमारी भी वो डायग्नोसिस करने की क्षमता, निदान करने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। किंतु अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जो चाहता है, जितना चाहता है, जैसा चाहता है, बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर पाते हैं। तो नहीं पा पाते, उसमें हम सोच सकते हैं कि कहीं कुछ मिसिंग या कहीं कुछ हम गलत होते हैं। जब नहीं कहना चाहिए, किंतु फिर भी सपोज यदि सीनियर्स ने आपके साथ यदि कुछ ऑर्डर वे में या कुछ इंसल्टिंग में भी यदि आपके सामने वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, आप बताइए मन कैसा होगा, बाहर से कैसे होंगे हम। तेंदुलकर ने कहा, जिस समय मुझे थप्पड़ पड़ी, ईश्वर की कृपा थी कि मुझे अपने कोच के प्रति एक क्षण के लिए भी अपमान के भाव नहीं आए। कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, वो जितनी हाइट तक जाती है उसकी नींव उतनी ही गहरी होती है। अर्थात यदि आप अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, आउटर वर्ल्ड में अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक साउंड प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेप्थ, और वो डेप्थ किसकी होती है? मॉरल वैल्यूज की। आप बताइए 0 + 0 = what? सो सिंपल, 0। अगेन 0 + 0 = what? 0। इसका मतलब ये है, यदि वो जो गहरी नींव होती है, यदि मॉरल वैल्यूज को हम इग्नोर करते हैं, जो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, यदि वो नहीं होती है, हम सपने देखते हैं कि जीनियस बनना है, या फिर जिस तरह से आज जो हाइट पे डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, सपना देखना भी चाहिए, वैसा हमारा गोल सेट होना भी चाहिए। पर अक्सर ऐसा होता है कि हमारा गोल सेट रियलिटी में लॉन्ग टर्म गोल जो सेट होना चाहिए वो नहीं होता है। हम कुछ शॉर्ट टर्म गोल में, जैसे आपको कैलिफोर्निया या पेरिस जाना है, उसके लिए आप दिल्ली की एयरबेस में ही रुक गए, ऐसी स्थिति है। मतलब मुझे डॉक्टर बनना है, यह तो लक्ष्य है, पर वास्तव में यदि देखा जाए ना तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल या कंप्लीट गोल वो क्या हो सकता है? आप स्वयं सोचिए और सुनने के बाद फिर आप डिस्कशन या खुद रिजल्ट फाइंड आउट कीजिएगा, कंक्लूड कीजिएगा कि रियलिटी में व्हाट आई हैव टू बिकम। डॉक्टर बनना है, सिर्फ यही जब गोल होता है ना, तो स्ट्रेस्ड आउट होना या फ्रस्ट्रेशन में चली जाना, एंजाइटी, लगभग ऐसा होता है कि इस तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स इनके ग्रुप में हम आ जाते हैं। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, आज जितने भी डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, एक बात आप बता सकेंगे कि कौन ऐसा है जो कभी भी डिप्रेशन फील नहीं करता? कभी ऐसा होता है क्या? होता है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? किसी को दुख देना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। पीछे जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स पीछे जो हैं, आप बता सकते हैं किसी को यदि हर्ट फील होता है हमारे कारण, वो अच्छा है कि बुरा है? मतलब ये कह सकते हैं ना कि किसी को दुख देना पुण्य है कि पाप है? क्या है? पाप है। अब एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए, स्वयं दुखी रहना वो पुण्य है कि पाप है, अच्छा है कि बुरा है?
वो उससे ज़्यादा बुरा है। जब हम स्वयं दुखी रहते हैं तब आप देखिए बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी एग्रेशन लेवल जो हमारा बढ़ जाता है। ये सच्चाई है और हमारे दुखी रहने का कारण हमारा गोल सही नहीं है। जिस समय अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, बता सकते हैं क्या दिख रहा था अर्जुन को? सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की दाई आंख। इसी तरह से पूरी तरह से यदि हम गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में फिर शायद जो हम बोर्डम फील कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा। वो हमारी मेडिकल की स्टडी वो हमको एंजॉय या हैप्पीनेस वो प्रोवाइड करेगी। जो सबसे पहला टूल जो कहा गया अटेंशन, अर्थात आप अटेंटिव बने, आप टुवर्ड्स द गोल उस डायरेक्शन की यदि मूव कर रहे हैं, तब तो ऐसी स्थिति में शायद आपको पढ़ाई करना भी एक हॉबी लगेगी और उसमें आनंद आएगा, मानसिक प्रसन्नता वो उसका आप एहसास कर पाएंगे। यदि हम अटेंटिव हैं, आप सोचिए आपको बहुत प्रसन्नता होगी। आज आप सबके बीच आप जिस हाइट को गेन करना चाहते हैं उस हाइट पे या पीक पॉइंट में भी कहा जाए तो सबसे आगे बैठी हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, जो आपके आगरा शहर के, जैसे आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है। डॉक्टर साहब एक बार आपके दर्शन मिल सकेंगे सबको? जैसे आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह से यदि कहा जाए तो आपके शहर के ताज के रूप में बहुत आपको अच्छा नहीं लगता अपनी प्रशंसा करना, ये सच है। और जो महापुरुष होते हैं वास्तव में जो ऊंचाई पर चढ़ते चले जाते हैं उनको अपनी अच्छाई लगती ही नहीं है। यदि कहा जाए आज डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जो जैसे एलिजाबेथ II जिनको आज भी याद किया जा रहा है, उसका कारण है कि शी वॉज डेडली हम्बल। मेरे कहने का आशय यह है कि आप जो डॉक्टर बनना चाहते हैं पर सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना चाहते, यू वांट टू बिकम अ जीनियस, और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये मॉरल वैल्यूज भी रिक्वायर्ड है। वी शुड बी हम्बल, वी मस्ट बी सॉफ्ट एंड स्वीट। जब ऐसे हम होंगे, हमें पोलाइटनेस होगी, हमें इलास्टिसिटी होगी, हमारा मोल्डिंग नेचर होगा। जैसा सामने वाले ने कहा बहुत आसान है क्या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर देना? बहुत कठिन है। कंप्लीट गोल वही होता है जहाँ एक लॉन्ग टर्म गोल, जहाँ सारी चीज़ें आप कवर अप करते हैं। अर्थात एक अच्छा डॉक्टर बनना है, जीनियस डॉक्टर बनना है, वे डॉक्टर्स जिनकी क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं, खिल करके आती हैं। तो उसका कारण जैसा भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जिस तरह से बहुत से बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और सुनने का काम भी कर रहे हैं, तो उसी तरह से जैसे मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज हमें डेवलप होनी चाहिए, पर उसके लिए परमात्मा फरमाते हैं भगवान महावीर स्वामी कि पढ़ने से एज अ बुक वर्म, आपने जब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक की है उसके लिए सच है कि 17, 18, 19 घंटे भी शायद आपने पढ़ाई की होगी, पर केवल पढ़ने से ही बुद्धि नहीं खिलती है। पढ़ने के साथ साथ एक बुद्धि जिसे कहा जाता है वैनगी की बुद्धि, अर्थात विनम्रता से बुद्धि का विकास होता है, हमारा शोषम खिल जाता है। जो भी एमएस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि 5-7 सर्जरी में वो बहुत अच्छे से ग्रास्प कर जाते हैं, और किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि शायद 40, 45, 50 सर्जरी करने के बाद फिर वो उस स्टेज तक पहुंच पाए। ये जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? टिल 25 हम कह सकते हैं कि आईक्यू लेवल की इंपॉर्टेंस होती है, आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वो कितना अच्छा है, ताकि आपकी ग्रास्पिंग जो भी लेक्चर्स या जो कुछ भी प्रैक्टिकल्स आदि आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को समझ सकें। पर उसके लिए ये सच है कि बुद्धि केवल पढ़ने से नहीं विकसित होती है। इस बुद्धि का विकास जैसा कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनम्रता को देती है, और सा विद्या या विमुक्त है। वास्तविक विद्या वही है जो हमें तनाव से, जो हमें विभावों से मुक्त कर सके। हम कह सकते हैं कि हम प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, कह सकते हैं क्या? कुछ आपकी तरफ से भी उत्तर आएगा?
तो शायद हम और ज़्यादा आपको भी समझ पाएंगे। आपको बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर है? पहला टूल है अटेंशन, जिसका मतलब हम जो हमारा गोल है, सबसे पहली बात या सबसे खामी तो हमारी यह है कि गोल सेट प्रॉपर नहीं होता। वो यदि कंप्लीट गोल सेट हो जिसमें केवल आउटर वर्ल्ड में मुझे प्रोग्रेस करनी है, यही विजन नहीं होता। आउटर वर्ल्ड के साथ साथ इनर वर्ल्ड में जो मॉरल क्वालिटीज होनी चाहिए, उस पर भी यदि हमारा लक्ष्य होता है, तब कहा जा सकता है कि वो बैलेंस्ड प्रोग्रेस है, जहाँ कंप्लीटली एक साउंड पर्सनालिटी अर्थात एक सॉलिड व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिससे फिर दुनिया, जैसे अभी हम वार्ड्स में गए, वहाँ बहुत से पेशेंट्स को देखा, छोटे छोटे बच्चों को देखा, तो लगा बहुत कठिन है हॉस्पिटल में घूमना, इन पेशेंट्स को देखना। कंपन जैसी स्थिति बन रही थी उस समय। इतने छोटे, इतने नन्हे बच्चे, और इनको ये जो बीमारी आदि होती है, इसका कारण क्या हो सकता है? क्यों ऐसा होता है कि एक बच्चा जहाँ पानी मांगो दूध मिलता है, और कहीं ऐसा होता है कि पैदा होते हैं और हार्ट में होल, पैदा होते हैं और पता चलता है कि लैट्रिन का ही रास्ता नहीं है, स्टूल पास नहीं होता। ये इतनी जो कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो क्या ईश्वर ने ऐसा किया होगा? ईश्वर भी पार्शियलिटी करेगा कि किसी को अच्छा और किसी को कम, ऐसा होगा क्या? सच्चाई है, जैसा आज हम करते हैं वही हमको कल रिटर्न में मिलता है। जैसा कि न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसमें कहा गया है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अर्थात हम जो करते हैं लाइक इज एंड इको, आज जो हम कर रहे हैं वही कल रिटर्न होकर के हमारे पास आएगा। यदि हम आज अच्छे हैं, फिर से आ जाए, यदि हम किसी को दुख देते हैं तो वो बुरा है, तो उससे ज़्यादा बुरा है हम स्वयं दुखी रहते हैं। और जब हम स्वयं दुखी रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। नाचे मंगेरी सुना है आपने? सुधा चंद्रन। हुआ यह कि एक्सीडेंट में पैर, जबकि वो बहुत अच्छी डांसर थी, और डांसर के लिए भी पैर चला जाए तो कहा जाए तो उनकी जिंदगी की दौलत ही चली गई। किंतु जिसमें जुनून होता है, जज्बा होता है, कुछ कर दिखाने की चाहत होती है, वो एक शबरी थी जिसकी कहा जाए तो बर्निंग डिजायर, कुछ भी हो जाए मुझे राम को पाना ही है। जब उस हाइट तक, उस पीक तक हमारा मनोजगत पहुंच जाता है कि एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, बनना ही है, ऐसी जब स्थिति होती है, वो शबरी की मैग्नेटिक, जिस तरह से बर्निंग डिजायर थी, उसने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया कि जिसके कारण बताइए सबकी कुटिया को छोड़ करके राम को कहाँ खींचे चले आना पड़ा। वो शबरी कैसी थी? कितनी बार ऐसा होता है कि फिजिकल अपीयरेंस या फिर फिजिकल ब्यूटी, उसके कारण भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर हम कहीं दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों। रियलिटी में आप सोचिए, फिजिकल ब्यूटी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या नेचुरल ब्यूटी की? बहुत सुंदर होने के बावजूद भी यदि किसी में एटीट्यूड है, यदि कोई इगोइस्टिक है, यदि एग्रेसिव है, वो अपीयरिंग लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। ज़्यादा महत्व जो है वो नेचुरल ब्यूटी का है। जब आप फील्ड पर आएंगे, पेशेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हैं, आपका उनके साथ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, आपका वोकल बिहेवियर कैसा है, वाणी के माध्यम से व्यक्तित्व की पहचान होती है। यदि स्वीट एंड मेलोडियस वॉइस वो आपके पास है तो आपकी जीत है। सरोजनी नायडू, जिनको कि क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता है, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बहुत सुंदर गाती थी, बहुत मीठा गाती थी। शी वॉज स्वीट स्पोकन, कह सकते हैं। तो ऐसा जब हम आज भी, वो तो एक समय आएगा, एक फेज आएगा जब हम डॉक्टर बन भी जाएंगे, स्पेशलाइजेशन को कोर्स करके अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे, पर केवल बार बार आपसे फिर ये निवेदन किया जा रहा है कि मेडिकल की पढ़ाई, बताइए डॉक्टर साहब, क्या यही रिक्वायरमेंट है या साथ में मॉरल वैल्यूज डेवलप होना वो भी एक रिक्वायरमेंट है, मस्ट है? ये सच्चाई है। जब वार्ड्स में पेशेंट्स और उनके जब निगेटिव स्टेटमेंट जो हमारे लिए होते हैं, हमको ब्लेम करते हैं, तब से हमारी ऑपरेशन की डेट को पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। कितनी बार हम प्रयास करते हैं, जब वो स्टेटमेंट सुनते हैं उस समय कूल और काम रहना, ये हमारी परीक्षा होती है। यदि मेंटल इम्बैलेंस की स्थिति में हम जाते हैं, आप सोचिए, मेंटल पीस और मेंटल हैप्पीनेस
वह यदि हो तब हमारी वर्किंग एबिलिटी कैसी होगी। और जिस समय यदि हम इम्बैलेंस पे आ जाए, मन से स्वयं दुखी है, एंजाइटी मोड में है, तब ऐसी स्थिति में पढ़ाई करने में ज़्यादा मन लगेगा। उस समय इजीली हम याद कर पाएंगे जो भी हमें लर्न करना है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जो सबसे पहला जो है अटेंशन, इसका मतलब फिर बैक में आइए, आपका प्रॉपर गोल सेट होना चाहिए, आपका डेस्टिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। और वो तभी हो सकता है बैलेंस प्रोग्रेस जब आउटर वर्ल्ड के साथ साथ इनर वर्ल्ड अर्थात वो मॉरल वैल्यूज वो हमारी लाइफ में, वो हमारे जीवन में या वो हमारे नेचर में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके। वो कंप्लीट गोल सेट और उसके लिए अटेंशन। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम आगे बढ़े, सेकेंड टूल जिसे कहा जाता है कंसंट्रेशन। जब मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य के सामने रखा जाता है और उसके नीचे कागज होता है तो वो कागज क्या हो जाता है? जल जाता है। अर्थात अक्सर ऐसा होता है कि हम डेविएटेड हो जाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। कभी किसी का प्रेशर हो सकता है, फ्रेंड्स का, सीनियर्स का, मे बी पीयर प्रेशर, जो भी। यदि आपके सामने वो ड्राइंग आ जाए, शुरुआत में ऐसा लगता है जब वर्क लोड होता है, वर्क प्रेशर होता है, जब थीसिस आदि करते हैं, जब स्पेशलाइजेशन एमएस उन सब में चले जाते हैं, तब ऐसा होता है इन चीज़ों को लेकर के साइकोलॉजिकली फ्री और फ्रेश फील तो कर सकते हैं, किंतु लॉन्ग टाइम में उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बता सकते हैं आप? जो भी इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एडिक्शंस होते हैं, कहाँ हमारा जो गोल जहाँ पे हमने इनर वैल्यूज को भी सेट करने की कोशिश की थी, वो एक तेंदुलकर थे जिनको अपने गोल ही कह सकते हैं, जिनके हाथ से थप्पड़ पड़ा पर उनके प्रति स्वयं तेंदुलकर ने लिखा है, एक क्षण के लिए मुझे उनके प्रति अपमान के भाव नहीं आए। और यही कारण था कि आज मैं लाइमलाइट में हूँ, आज मैं सफलता का ताज अपने मस्तक पर धारण कर पा रहा हूँ। अब्दुल कलाम जो कि देश के राष्ट्रपति थे, IITM के स्पीच, एक बार उनकी मोटिवेशनल स्पीच, वहाँ उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू ग्लो लाइक सन यू हैव टू बर्न लाइक सन। यदि आप प्रेम, नेम, ग्लोरी ये पाना चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि प्रशंसा मिले, प्रसिद्धि मिले, पर उसके लिए उन्होंने क्या शर्त रखी? यू हैव टू बर्न लाइक सन, अर्थात आपकी बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि एक शब्द जो फेंका जाता है और इंसान टूट जाता है और मन टूट जाता है, तब ऐसी स्थिति में मूड ऑफ हो जाता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। जितनी भी क्रॉनिक डिजीज है, बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, इन सब का जो कारण है वो हमारा स्वयं का तनाव। और ये तनाव जैसे किसी को खींचते चले जाए, एक स्थिति क्या आएगी? वही तनाव की क्रॉनिक स्टेज जो जाके आगे जाकर वो भी हमें कन्वर्ट हो जाती है। और फिर ऐसा फियर कॉम्प्लेक्स, ऐसा लगता है हो पाएगा, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जहाँ जिस तरह से हम स्वयं नेगेटिव थॉट को अपनी, जिसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में ऑटो सजेशन, यदि आप पॉजिटिवली अपने आप को सजेस्ट करेंगे तो आपकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी। और खुद ही यदि हम अपने आप को डाउनवर्ड्स ले जा रहे हैं नेगेटिव थॉट्स को लेकर के, एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया, वह कैदी बना, उसको फांसी की सजा दी गई, किंतु वहाँ के जो भी वैद्य आदि होंगे उन्होंने कहा, राजा साहब से निवेदन किया कि 1 महीने के लिए इनकी सजा को आगे बढ़ा दिया जाए, मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ। 30 दिन तक एक्सपेरिमेंट किया गया कि वह जो व्यक्ति था कैदी, उसके पास एक कोबरा नाग, जो अंगूठा है, पास लाते, टच नहीं कराते और उसे वापस लेकर फिर चले जाते। 30 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट चला। जिस दिन उनको फांसी की सजा दी जाने वाली थी, पिंजरे में बंद वो व्यक्ति, और उस दिन ऐसा हुआ, आंखों में पट्टी बांध दी गई और उनके पास किसी ने उनके अंगूठे को टच किया और चला गया, काटा और चला गया, और उसी समय वो मर गया। किससे मरा? उस दिन कोबरा नाग नहीं था, उस दिन चूहा आया, उसने छुआ और वो मर गया। ये सत्य घटना है। किससे मरा? कोविड, कोरोना। बताइए, कोरोना के कारण डेथ ज्यादा हुई या डर, भय, दहशत? कभी भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाती है, यदि वायरस आ जाए तो प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी?
पूरी हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह से ये वायरस क्या है, हमारी ही निगेटिविटी है। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पहले हम अपने आप को डाउनवर्ड्स ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ही अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ठीक इसके रिवर्स में चले जाएं, पॉजिटिविटी इज रिएक्टिंग पॉजिटिवली टू अ नेगेटिव सिचुएशन। आपको क्रिटिकल सिचुएशंस मिलेंगी, आप उसे कैसे हैंडल करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। इंसान को जितना ऊपर जाना होता है वह उतना ही तपता है, तब उतना ही जाकर के उसमें निखार आता है। बम्बल बी, इसका एग्जाम्पल कोट किया था अब्दुल कलाम ने। बम्बल बी इट कांट फ्लाई बट इट फ्लाइज बिकॉज इट वांट्स टू फ्लाई। जो भौरा होता है एरोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग वो उड़ नहीं सकता, और उसका कारण ये होता है, दो कारण है। एक तो उसके पंखों का फैलाव कम होता है, और दूसरा कंपैरेटिवली उसके शरीर का वजन ज्यादा होता है, जिसके कारण वो उड़ नहीं सकता। बम्बल बी इट कैन फ्लाई बट इट फ्लाइज बिकॉज इट वांट्स टू फ्लाई। उड़ नहीं सकता, फिर भी बताइए क्यों उड़ता है वो? क्योंकि वो चाहता है कि मैं उड़ूं। हम चाहते हैं, पर उड़ बहुत अच्छा होता है। 12-25 IQ लेवल की इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, पेशेंट्स के सामने आते हैं, सीनियर डॉक्टर्स बहुत अच्छी टीम होती है, जहाँ एक दूसरे को जब भी ऑपरेशन होता है एक दूसरे का साथ बहुत अधिक उपयोगी होता है। तब इम्पोर्टेंस होती है EQ लेवल अर्थात इमोशनल क्वेश्चन। देखा जो व्यक्ति आया क्यों नहीं, जब कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस केस हो जाएगा, इसमें कोई भी उसको छूने का प्रयास ही नहीं करता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कुछ नियमों और कानूनों ने शायद मानवता को उस गले को ढोट दिया। वह नमाजी, करना था उसे ईश्वर की इबादत, करना थी उसे खुदा की खिदमत, किंतु जब देखा कि ईश्वर के रूप में, आप समझिए इस बात को, जब मदर टेरेसा सेवा करती थी तो यह कहकर कहती थी, ये कहा करती थी कि ये बीमार जीसस है और मैं जीसस की सेवा कर रही हूँ। अर्थात एक मंदिर में, मूर्ति में परमात्मा के दर्शन करना, और एक जो हमारे सामने है, जो भी मे बी पुअर मे बी रिच, उनको भगवान मानकर बहुत कठिन है। आपको शायद इम्प्रैक्टिकल भी लगे, किंतु जो जितनी हाइट पे जाता है ना, उनका वजन उतना ही ज्यादा बहुत होता चला जाता है। वो नमाजी, उन्होंने उस अनादर व्यक्ति को जिस तरीके से हॉस्पिटलाइज किया और फिर जाकर के खुदा से उसने यह कहा, मुझे माफ करना ए मालिक, मेरे दिल इबादत की तुमको चला न सका, तेरे बंदों की खिदमत में मशगूल था, इसलिए तेरी बंदगी को मैं आ न सका। अर्थात वे पेशेंस जो आपको लेंगे, यदि आपको लगे कितना वजन हमारा ब्रॉड हो जाए कि हमको भगवान का अवतार लगे, ईश्वर का अवतार लगे, तो कभी नहीं लगेगा कि उनकी निगेटिव एनर्जी, और जिसके कारण हम एक्चुअली डिस्टर्ब हो रहे हैं। यह जो 3 टूल है, अटेंशन, कंसंट्रेशन और नेविगेशन, यदि आप इसको अपनाने का प्रयास करेंगे तो आज जो भी निगेटिव चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, हो सकता है कि इन सारी चीज़ों से हम उबर पाएँ। आज भी अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो लक्ष्य आपने प्राप्त किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ईश्वर आपकी अवश्य सहायता करे, मदद करे। हम भी आगे रहें इन मंगल भावना के साथ। आने का जो हम तो कहेंगे कि सौभाग्य मिला, क्योंकि आप भारत के भविष्य हैं, पर हमको यहाँ तक पहुँचाने में यदि राजकुमार जी साहब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। आगरा विकास मंच के आप अध्यक्ष हैं, और इनका ही पुरजोर प्रयास रहा कि हम आप सबसे मिल सकें। पूरे देश, पूरे आगरा में जिस तरह से समाज सेवा का स्तर आपका है, और उसके लिए इकोनॉमिकल या फिर शारीरिक योगदान, सब तन मन धन से आप समाज सेवा और यदि कहा जाए तो अध्यात्म में भी आप जुड़े हैं। अतः राजकुमार जी साहब, जिनके प्रयासों से हम आपके यहाँ तक पहुँच सके, उनको भी बहुत बहुत साथ। हमारे पूर्वजों, हमारे शास्त्रों, हर धर्म के जो बताया गया कि हम अपने माता पिता से आशीष लें, अपने संतों से आशीष लें, अपने विचार सकारात्मक रखें, तो हम दुनिया को सकारात्मक कर सकते हैं, अपना भी जीवन सकारात्मक कर सकते हैं। नकारात्मकता का प्रभाव तो आपने सिद्ध करके दिखा दिया। नमस्कार, मैं अब माई सहवाली जी देता हूँ उनको शब्दों के बाद।
जो भी नेत्रदान पिछले 7 साल में हुए हैं उनमें जो 75% हमें आई डोनेशन मिला है वो जैन समाज से मिला है। और ये संस्कार आते कहाँ से हैं? ये संस्कार आते हैं आपके परिवार से, आपके माता पिता से और आपके गुरुओं से, जो आपको ये समझाते हैं कि अपने लिए जीना इट्स ओके, आप अपने लिए खूब जिए, आप पैसा भी कमाइए, आप अच्छा रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचिए। तो ये जो नेत्रदान का काम, आई एम वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल चेन ऑफ कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, आई एम कॉर्नियल सर्जन। तो मेरा तो बड़ा छोटा सा रोल है। मेन काम है कि लोगों की फैमिलीज को मोटिवेट करना कि मृत्यु के बाद वो अपने नेत्रदान करें। और इस काम में जो जैन समाज लगा हुआ है वो अपने आप में एक इतनी बड़ी प्रेरणा है हम सबके लिए कि हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड यू ऑल आर मैसेंजर्स। हम चाहते हैं कि आप लोगों को पता हो कि कॉर्निया जो थोड़ा सा 0.5 मिलीमीटर जिसकी थिकनेस है और 10 से 12 मिलीमीटर की जो एक स्ट्रक्चर है वो कितना वंडर कर सकती है, कितने ब्लाइंड लोगों को रोशनी दे सकती है। तो ये बात पहले आपको पता होनी चाहिए, तब आप दूसरों को इस बात के लिए मोटिवेट कर पाओगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आई एम अ ब्लेस्ड सोल, आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ ब्लेस्ड सोल कि मैं इस काम में जुड़ी हुई हूँ और आज मुझे साध्वी जी लोगों को यहाँ पे सुनने का मौका मिलेगा, तो मैं इसके लिए आभारी हूँ आप राजकुमार जी की और पूरे जैन समाज की, आप सभी का धन्यवाद। जो लोगों को करने का मौका नहीं मिलता, जो समाज सेवा लोग पैसे के रूप में, दान के रूप में करते हैं, आप इन हाथों से कर सकते हैं। तो इस चीज को अपने अंदर डालना है कि हमें एक अच्छा इंसान पहले बनना है, बड़ा डॉक्टर तो हम बन ही जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। साध्वी जी का मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स, आपको बुद्धि जी का प्रवचन कैसा लगा? अच्छा लगा? दोनों हाथ नीचे करके अभिवादन कीजिए बुद्धि जी को। और आपने जो बात बताया है क्यों दातारियों से, और जो आदेश और निर्देश बुद्धि जी ने दिए हैं, अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो वास्तव में आपने जो अपना लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। मैं एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रशांत जी को, डॉक्टर विद्या जी को और डॉक्टर शेफाली जी को आदर विकास मंच की ओर से, श्रद्धा मोहम्मद श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपने संरक्षक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। एक ऐसी हस्ती आए हैं, धन्यवाद। आप सब हमेशा पीछे रहते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो अपने व्यस्त समय में से यहाँ समय निकाला, और आगरा विकास मंच आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है, धन्यवाद देता है। और संतोष चंदी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा पूरा सहयोग करते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, सभी विभागों के लिए, जैसा कि शेफाली जी ने भी बताया और पंच प्रधानाचार्य जी ने बताया, और हमारी विद्या जी से भी कुछ बात हुई है कि आपके विभाग के लिए भी हमें कुछ करना है। और राजकुमार जी इतने सहयोग हैं कि वास्तव में दिन भर मेडिकल लाइन की सेवा के लिए ही आगे से बढ़ते रहते हैं। और आज एक बार जोरदार तालियों से करिएगा, क्योंकि आज आगरा विकास मंच आपसे ही जुड़ा हुआ है, मेडिकल कॉलेज की एक शाखा है और हम लोग मुख्य में कार्य करते हैं। इन सबको के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और